नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पहला क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है प्रकाश क्या है, प्रकाश की विशेषताओं को बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रकाश क्या है। इसमें जो है कई तरह की परिभाषाएं आपको जो है दी गई हैं। ये जो है अलग अलग किताब से परिभाषाएं जो है ली गई हैं और सभी परिभाषाओं को कंबाइन करके भी हम एक नई परिभाषा दिए हुए हैं। इसमें जो है पहली परिभाषा है कि जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं उसी को हम लाइट कहते हैं। दूसरी परिभाषा दी गई है कि प्रकाश एक ऊर्जा है जो किसी वस्तु को दृष्टिगोचर बनाता है। तीसरी परिभाषा दी गई है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो किसी वस्तु को देखने की संवेदना प्रकट करता है। तो आइए अलग अलग परिभाषाओं को जो है हम डिफाइन करते हैं, समझते हैं। पहली परिभाषा है कि जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं उसी को लाइट कहते हैं। इसको समझते हैं। आप अंधेरे रात में जो है, जब अंधेरी रात रहता है, वहां कुछ नहीं दिखाई देता है, तो किसी वस्तु को वहां देखने के लिए आप टॉर्च जलाते हैं, लालटेन जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, और टॉर्च से या लालटेन से या बल्ब से जो प्रकाश निकलता है उसी की सहायता से आप किसी वस्तु को देखते हैं। तो दूसरी तरफ आप दिन में देखते हैं, सूर्य से प्रकाश निकलता है, तो दिन में सूर्य के प्रकाश से आप किसी वस्तु को देखते हैं। तो जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं उसी को लाइट कहते हैं। आप लाइट की परिभाषा समझ गए होंगे। जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं उसी को प्रकाश कहते हैं। दूसरी परिभाषा दी गई है प्रकाश एक ऊर्जा है जो किसी वस्तु को दृष्टिगोचर बनाता है। तो प्रकाश एक ऊर्जा है। आप देखे होंगे कि धूप में जो है हम निकलते हैं तो हमको एनर्जी मिलती है। जब जैसे ही प्रकाश हमारे ऊपर पड़ता है तो हमको एक एनर्जी मिलती है, या कपड़ा को हम जो है धूप में रखते हैं तो जल्दी सूख जाता है। तो प्रकाश में एक तरह की एनर्जी होती है। तो प्रकाश एक ऊर्जा है जो किसी वस्तु को दृष्टिगोचर बनाता है। दृष्टिगोचर का मतलब विजिबल होता है, यानी देखने लायक बनाता है। तो जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं उसको भी प्रकाश बोलते हैं। या प्रकाश जो है किसी वस्तु को दृष्टिगोचर बनाता है, देखने लायक बनाता है। प्रकाश एक ऊर्जा है जो किसी वस्तु को दृष्टिगोचर बनाता है। तीसरी परिभाषा दी गई है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो किसी वस्तु को देखने की संवेदना प्रकट करता है। यानी प्रकाश जो होता है एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। आप पानी में जैसे ही ईंट या पत्थर फेंकते हैं तो उसमें से लहर निकलती है, तरंग निकलती है। उसी तरह से प्रकाश में भी जो है तरंग होता है, वो तरंग के रूप में जो है बाहर निकलता है। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है जो देखने की संवेदना प्रकट करता है। देखने की संवेदना प्रकट करने का मतलब किसी वस्तु को दिखलाता है। तो यह अलग अलग परिभाषा जो आप देख रहे हैं, जो अलग अलग किताब की है, सब एक ही परिभाषा दे रही है कि जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं उसी को प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश क्या है, यदि क्वेश्चन आता है तो आप इसमें से किसी एक परिभाषा को लिख सकते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। व्हाट इज लाइट, तो आप बताइएगा। जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं उसी को हम प्रकाश कहते हैं। आइए देखते हैं नया क्वेश्चन, प्रकाश की विशेषताएं। यह जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इससे कई तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेगा। आइए देखते हैं प्रकाश की पहली विशेषता। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये विशेषता है, इससे ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन जो है हमेशा पूछता है। पहली विशेषता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। प्रकाश जो चलती है वो हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। प्रकाश के सीधी रेखा में गमन करने के कारण किसी वस्तु की छाया बनती है, या सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की घटना भी प्रकाश की सीधी रेखा में गमन करने के कारण ही होता है। इसको हम जो है आइए समझते हैं। प्रकाश जो है पहली विशेषता है कि प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। इसको हम एक प्रयोग के द्वारा जो है दिखाते हैं। आइए देखते हैं अगला टॉपिक, प्रकाश की विशेषताएं। व्हाट इज मेरिट्स ऑफ लाइट। प्रकाश की पहली विशेषता है कि प्रकाश सदैव जो है सीधी रेखा में ही गमन करती है। प्रकाश जो है सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश की इसी विशेषता के कारण जो है किसी वस्तु की छाया बनती है, या सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की घटना भी प्रकाश की इसी विशेषता के कारण जो है घटता है। तो आइए पहले समझते हैं प्रकाश जो है कैसे सीधी रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, इसको हम प्रयोग के द्वारा भी देख सकते हैं। हम जो है तीन जो है कूट लेते हैं और तीनों एक समान मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का कूट हम लेते हैं। तीनों कूटों को जो है एक स्टैंड पर कस देते हैं, और कसने के बाद से जो है इन तीनों कूटों के बीच में हम एक छिद्र कर देते हैं और तीनों कूटों को एक स्टैंड में कस देते हैं। और यहाँ से टॉर्च या कोई भी प्रकाशीय स्रोत से हम प्रकाश को भेजते हैं।
तो देखिए क्या होता है, यहाँ से हम प्रकाश को भेज रहे हैं। प्रकाश को जब भेजते हैं तो हम देखते हैं कि प्रकाश जो है तीनों छिद्रों को पार करता हुआ जो है यहाँ दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही हम एक कूट को नीचे की तरफ खिसका देते हैं तो देखिए क्या होता है, प्रकाश जो है यहीं पर जो है नीचे की तरफ रुक जाता है। यहाँ जो है जैसे ही हम एक कूट को नीचे की तरफ खिसका देते हैं तो छिद्र नीचे चला जाता है, तो जिससे प्रकाश जो है यहीं पर रुक जाता है। इस प्रयोग से यह साबित हो जाता है कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में ही गमन करता है। यदि टेढ़ा मेढ़ा गमन करता तो फिर यहाँ से जो है प्रकाश निकल करके या छिद्र में आ जाता है, फिर यहाँ से छिद्र में आता और फिर यहाँ जो है दिखाई देता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इस प्रयोग से यह साबित हो जाता है कि प्रकाश जो है सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है, इसको प्रयोग के द्वारा दिखाइए। तो आप इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। आप 3 जो है कूट लीजिएगा, एक समान लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का, तीनों कूटों के बीच में छिद्र कर दीजिएगा, तीनों कूटों के स्टैंड पर सीधे जो है कस दीजिएगा और यहाँ से कोई प्रकाश के स्रोत से प्रकाश जो है भेजिएगा तो तीनों छिद्रों को पार करते हुए दिखाई देगा। और जैसे ही किसी कूट को नीचे कर दीजिएगा तो फिर प्रकाश जो है यहाँ पर आकर के रुक जाता है। इस प्रयोग से यह साबित हो जाता है कि प्रकाश जो है सदैव सीधी रेखा में ही गमन करता है। दूसरी इसमें बात बताई गई है कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है, इसी कारण से किसी वस्तु की छाया बनती है। क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछता है कि प्रकाश की किस विशेषता के कारण जो है किसी वस्तु की छाया बनती है, या छाया जो है प्रकाश की किस विशेषता के कारण बनता है। तो आप बताइएगा सीधी रेखा में गमन करने के कारण। आप देख रहे हैं यही जो है सूर्य है, इससे प्रकाश की किरण निकल रही है। यहाँ पर जो है आगे जो है कोई पौधा है, यही जो है पौधा जो है, देखिए सूर्य से प्रकाश की किरण निकल रही है और प्रकाश की किरण जो है इस पौधा से टकरा रही है और टकराने के बाद से जो है आप देखते हैं बगल में जो है इस पौधा का छाया यहाँ पर बन जाता है। तो यह छाया जो है वह किसके कारण बनता है, तो प्रकाश की सीधी रेखा में गमन करने के कारण। ये जो है पौधा जो है सूर्य के प्रकाश को, जितना पौधा बड़ा है उतना ही जो है इसमें जो है यह प्रकाश जो है पौधा जो है प्रकाश को रोकता है, जिसके कारण जो है इस पौधे की बगल में जो है छाया बनती है। तो छाया जो बनती है वो प्रकाश की किस विशेषता के कारण बनती है, तो आप बताइएगा प्रकाश की सीधी रेखा में गमन करने के कारण। यदि टेढ़े मेढ़े प्रकाश चलता तो इस पौधा की छाया जो है नहीं बनती, इसको उजाला में ये जो है प्रकाश कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करता है, इसीलिए किसी वस्तु की छाया बनती है। आप देख रहे हैं बगल में जो है हमारी ही छाया जो है बोर्ड पर बन रही है। तो ये छाया जो बन रही है वो प्रकाश के किस विशेषता के कारण बन रही है, तो सीधी रेखा में गमन करने के कारण ही बन रही है। प्रकाश जाकर के टकरा रहा है हमसे और बगल में हमारी छाया बन रही है। तो हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि छाया जो है प्रकाश की किस विशेषता के कारण बनता है, तो आप बताइएगा प्रकाश की सीधी रेखा में गमन करने के कारण ही किसी वस्तु की छाया बनती है। अगला इसमें बात बताई गई है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी प्रकाश के सीधी रेखा में गमन करने के कारण ही बनता है। क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो है प्रकाश की किस विशेषता के कारण बनता है, तो आप बताइएगा सीधी रेखा में गमन करने के कारण ही सूर्य ग्रहण भी बनता है, चंद्र ग्रहण भी बनता है। तो सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं, चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ सूर्य जो है अपनी जगह पर स्थित है और सूर्य के चारों तरफ जो है पृथ्वी हमारी जो है घूमती रहती है। ये आपकी जो है पृथ्वी है, अर्थ है, और पृथ्वी के चारों तरफ जो है चंद्रमा आपका घूमता रहता है, ये चंद्रमा है। तो तीनों जो है ये जो है जब एक रेखा में आ जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में जो है सूर्य से जो किरण निकलती है, यह जो है प्रकाश जो होता है वह पृथ्वी के द्वारा रोक ली जाती है, और पृथ्वी के द्वारा रोक ली जाती है तो पृथ्वी की छाया जो है चंद्रमा पर पड़ने लगती है, जिससे पृथ्वीवासियों को चंद्रमा जो है दिखाई देना बंद कर देता है। तो इसको हम बोलते हैं चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण की जो घटना आप देख रहे हैं बन रही है, वो जो है प्रकाश की किस विशेषता के कारण बन रही है, तो सीधी रेखा में गमन करने के कारण ही ये चंद्र ग्रहण बन रहा है। फिर एक बार समझ लेते हैं, सूर्य से प्रकाश की किरण निकल रही है और यह प्रकाश की किरण पृथ्वी के द्वारा जो है रोक ली जाती है, जिसके कारण पृथ्वी की छाया जो है चंद्रमा पर पड़ जाती है, जिससे चंद्रमा जो है पृथ्वी वालों को दिखाई देना बंद कर देता है। इसको चंद्र ग्रहण बोलते हैं। तो चंद्र ग्रहण की घटना जो है प्रकाश की सीधी रेखा में ग्रहण करने के कारण ही बन रही है। दूसरा जो सूर्य ग्रहण होता है उसमें जो है आपका जो है ये पृथ्वी की जगह पर जो है चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की जगह पर जो है पृथ्वी चली जाती है। और देखिए क्या होता है, यहाँ पर होता क्या है कि सूर्य से जो प्रकाश की किरण निकल रही है वो चंद्रमा के द्वारा जो रोक ली जाती है और चंद्रमा की छाया जो है पृथ्वी पर पड़ना शुरू कर देती है। तो ऐसे कंडीशन में जो है पृथ्वीवासियों को जो है यहाँ से सूर्य जो है दिखाई देना बंद कर देता है और इसी को हम जो है सूर्य ग्रहण बोलते हैं। तो सूर्य ग्रहण जो आप देख रहे हैं
ये सूर्य ग्रहण की जो घटना घट रही है, यह घटना जो है वो भी जो है प्रकाश की सीधी रेखा में गमन करने के कारण ही बनती है। तो ये सूर्य ग्रहण बनता है या चंद्र ग्रहण बनता है, ये भी जो है प्रकाश की किस विशेषता के कारण बनता है, तो सीधी रेखा में गमन करने के कारण ही बनता है। यह छाया जो है प्रकाश की किस विशेषता के कारण बनता है, तो सीधी रेखा में गमन करने के कारण ही बनता है। तो यह जो है काफी इंपॉर्टेंट विशेषता है, पहली प्रकाश की विशेषता कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। इसी गमन करने के कारण जो है किसी वस्तु की छाया बनती है, या सूर्य ग्रहण घटता है, या चंद्र ग्रहण की घटना घटती है। आइए देखते हैं दूसरी विशेषता प्रकाश की। आइए देखते हैं प्रकाश की दूसरी विशेषता। दूसरी जो विशेषता है, ये भी जो है विशेषता काफी इंपॉर्टेंट है, कई तरह का क्वेश्चन जो है हमेशा जो है इस विशेषता से पूछता है। आइए देखते हैं। दूसरी विशेषता है कि अलग अलग पारदर्शी माध्यम में प्रकाश का वेग जो होता है वह अलग अलग होता है। यहाँ जो है पारदर्शी माध्यम का जिक्र किया गया है। इसके बाद के टॉपिक में हम आपको पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम, पारभासी माध्यम के बारे में बताएंगे। तो पारदर्शी माध्यम जो होता है, जिसको ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलते हैं, एक ऐसा माध्यम होता है जिसके आर पर हमको दिखाई देता है। तो जिस माध्यम के आर पर हमको दिखाई देता है उसी को पारदर्शी बोलते हैं, या जिस माध्यम के आर पर प्रकाश की किरण आ जा सकती है उसी को पारदर्शी बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। तो प्रकाश की अगली विशेषता यह होती है कि अलग अलग जो पारदर्शी माध्यम होता है उसमें प्रकाश का वेग जो होता है वह अलग अलग होता है। यानी पारदर्शी माध्यम आप जानते हैं जिसके आर पर हम देख पाते हैं, यानी हवा हो गया वो भी पारदर्शी है, शीशा हो गया, साफ शीशा है वो भी पारदर्शी है, उसके आर पर भी हम देख पाते हैं, पानी हो गया, साफ पानी है उसके आर पर भी हम देख पाते हैं। तो यह हवा, पानी और शीशा जो होता है पारदर्शी माध्यम है। तो अलग अलग जो पारदर्शी माध्यम होता है, यानी हवा हो गया, पानी हो गया, शीशा हो गया, इन अलग अलग पारदर्शी माध्यम में प्रकाश का वेग जो होता है, वेलोसिटी जो होता है वह अलग अलग होता है। यानी शीशा में कुछ अलग होता है, पानी में प्रकाश का वेग अलग होता है, हवा में प्रकाश का वेग अलग होता है। ये जो है प्रकाश की अगली विशेषता है। आइए देखते हैं हवा में कितना होता है प्रकाश का वेग, पानी में, शीशा में प्रकाश का वेग कितना होता है। तो याद रखिएगा यह हमेशा क्वेश्चन पूछता है, यह न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इससे आता है कि हवा में या निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। हवा को ही हम निर्वात बोलते हैं। तो हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग जो होता है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इसी को हम किलोमीटर में बदलेंगे तो यह हो जाएगा 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी इसमें जो है प्रकाश का वेग जो होता है वह 1 सेकंड में जो है 3 पर जो है 5 जीरो, यानी 3 लाख किलोमीटर जो है 1 सेकंड में प्रकाश जो है हवा या निर्वात में चल जाता है। दूसरी विशेषता है प्रकाश की। दूसरा जो है पारदर्शी माध्यम पानी है या जल है, इसमें जो प्रकाश का वेग होता है 2.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इसको भी हम किलोमीटर में बदलते हैं तो 2.5 × 10⁻⁵ जो है 5 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यानी 1 सेकंड में यह 2.5 लाख किलोमीटर जो है पानी में प्रकाश का वेग जो होता है, 1 सेकंड में 2.5 लाख किलोमीटर पानी में प्रकाश जो है जा सकता है। उसी तरह से शीशा होता है, कांच होता है या ग्लास होता है, इसमें प्रकाश का वेग जो होता है 1.8 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इसको भी हम किलोमीटर में बदलेंगे तो इसमें 3 जीरो जो है 10⁸ है तो वो 10⁵ में बदल जाएगा। यानी 1.8 × 10⁻⁵ जो है 5 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाता है। यानी 1 सेकंड में जो है ये जो है 2.25 लाख लगभग किलोमीटर जो है शीशा में जो है प्रकाश जो है वो चला जाता है, उसका स्पीड जो है शीशा में इतना होता है। तो इस तरह से आप प्रकाश की अगली विशेषता समझ गए कि अलग अलग पारदर्शी जो माध्यम होता है, यानी हवा होता है, पानी होता है, शीशा होता है, इसमें प्रकाश का वेग जो होता है एक समान नहीं होता है, अलग अलग होता है। सबसे ज्यादा स्पीड जो होता है, वेग जो होता है, वेलोसिटी जो होता है वह हवा या निर्वात में होता है। वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जो है हवा या निर्वात में प्रकाश जो है चला जाता है। दूसरा होता है पानी। तो पानी में प्रकाश का स्पीड जो होता है, वेलोसिटी जो होता है वो आपका जो है 2.5 लाख किलोमीटर होता है। 1 सेकंड में 2.5 लाख किलोमीटर वो जो है हवा या पानी में जो है प्रकाश जो है चला जाता है। तीसरा शीशा होता है। तो शीशा में प्रकाश जो होता है 1 सेकंड में 2.25 लाख किलोमीटर चला जाता है। तो इस तरह से अलग अलग पारदर्शी माध्यम में प्रकाश का वेलोसिटी जो होता है, वेग जो होता है अलग अलग होता है। आइए देखते हैं नया विशेषता। आइए देखते हैं प्रकाश की अगली विशेषता, तीसरी विशेषता। तीसरी विशेषता, यह जो विशेषता है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ये आसान सी विशेषता है।
प्रकाश के तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ का परिसर जो होता है, रेंज जो होता है, वो 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। यानी प्रकाश जो होता है वो अधिकतम जो है 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक ही फैल सकता है। यह एंगस्ट्रॉम जो होता है वह तरंग दैर्ध्य की इकाई होती है, याद रखिएगा। एंगस्ट्रॉम जो होता है वह तरंग दैर्ध्य की इकाई होती है। क्वेश्चन पूछता है कि एंगस्ट्रॉम जो है किसकी इकाई है, तो तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ की इकाई होता है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वह कितना मीटर के बराबर होता है, तो याद रखिएगा एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वह 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है। जरूर यह क्वेश्चन जो है जरूर याद रखिएगा, एक एंगस्ट्रॉम जो है कितना मीटर के बराबर होता है, तो एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वह 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है। तीसरा, तरंग दैर्ध्य का मतलब, परिसर का मतलब क्या होता है, इसको हम फिगर के रूप में समझते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, आपको जो है पढ़ाया जाएगा बड़ विक्षेपण या बड़ पट भी बताया जाएगा, स्पेक्ट्रम बताया जाएगा। उसमें होता क्या है कि प्रकाश की किरण जो है जब किसी प्रिज्म से टकराती है, या श्वेत प्रकाश की किरण या सूर्य से निकलने वाली किरण जो है किसी प्रिज्म से टकराती है, टकराने के बाद से इसके वेग में अंतर होता है, और वेग में अंतर होने के कारण जो है यह जो है 7 रंगों के प्रकाश में जो है बढ़ जाती है। इस तरह से जो है ये जो है सामने के पर्दे पर जो है इस तरह से 7 रंगों के प्रकाश में बढ़ जाती है। तो यह जो 7 रंगों के प्रकाश में बढ़ती है, तो उसमें जो है अलग ये जो प्रकाश, 7 रंग का प्रकाश जो निकलता है, उसमें सभी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो होता है वो अलग अलग होता है। यानी आप देख रहे हैं इस तरह से जो है 7 रंग का प्रकाश जो होता है उसका तरंग दैर्ध्य अलग होता है। इसको जो है वाइब्जियर बोलते हैं या बैनिया पिनाना भी बोलते हैं। तो वाइब्जियर इसको लिख सकते हैं, VIBGYOR होता है। इसको जो है बैनिया पिनाला या बैजानी पिनाला भी बोलते हैं। बी का मतलब वायलेट, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब येलो, और ओ का मतलब ऑरेंज, आर का मतलब रेड। तो यही जो है परिसर जो होता है वो आपका जो है 3800 एंगस्ट्रॉम से जो है 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। यानी सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य जो होता है वो लाल रंग के प्रकाश का होता है, इसलिए लाल रंग जो है हमारा दूर से ही दिखाई देता है। और उसके बाद से जो है उससे कम जो परिसर होता है वो आपका जो है बैंगनी रंग के प्रकाश का होता है, इसलिए बैंगनी रंग जो होता है वो काफी जो है धीमा दिखाई देता है। आप इंद्रधनुष बनता है तो उसमें सबसे ज्यादा जो है चमकीला लाल रंग ही दिखाई देता है, बैंगनी रंग आपको नहीं दिखाई देता है। तो यही जो है 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम जो होता है वह प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का परिसर होता है। इसमें जो है बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो होता है 3800 एंगस्ट्रॉम होता है, लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो होता है 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। तो इसको याद रखिएगा। अगली यह विशेषता भी काफी इंपॉर्टेंट था कि प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का परिसर जो है कितना से कितना तक होता है। तो आप बताइएगा प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का परिसर जो है 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य जो होता है वह लाल रंग के प्रकाश का होता है, इसलिए खतरे के निशान को सूचित करने में लाल रंग का उपयोग किया जाता है। वो दूर से ही दिखाई देता है, या कहीं भी जो है मतलब इंद्रधनुष बनता है तो उसमें सबसे ज्यादा चमकीला जो है लाल रंग होता है, जो सबसे ऊपर की तरफ होता है, और सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है, 3800 एंगस्ट्रॉम होता है। तो इस तरह से जो है आप इसको याद रखिएगा। एंगस्ट्रॉम जो होता है तरंग दैर्ध्य की इकाई होती है, एक एंगस्ट्रॉम में जो है 10 के पावर -10 मीटर होता है। आइए देखते हैं अगली विशेषता। आइए देखते हैं नई विशेषता। नई विशेषता है कि प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वो मुड़ जाता है। अभी हम बताए हुए थे पारदर्शी माध्यम यानी जिसको प्रकाश की किरण पार करता है। तो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो मुड़ जाता है। इसको फिगर के रूप में हम देखते हैं। यह प्रकाश की अगली विशेषता है। यही जो है आपका सूर्य है, इससे प्रकाश की किरण निकल रही है। ये सूर्य से प्रकाश की किरण जो निकल रही है वो आपका जो है हवा से पानी में प्रवेश कर रही है। तो देखिए इसमें क्या होता है, हवा भी आपका पारदर्शी माध्यम है और पानी भी जो है आपका पारदर्शी माध्यम है। तो प्रकाश की किरण जो है जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह मुड़ जाता है। यही जो है प्रकाश की नई विशेषता है। आप फिगर के रूप में भी देख रहे हैं, हवा से प्रकाश की किरण जो है पानी में प्रवेश कर रहा है, इसलिए यह मुड़ जा रहा है। तो यह अगली विशेषता हो गई कि प्रकाश जो है जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह मुड़ जाता है। यह प्रकाश की नई विशेषता है, इसको याद रखिएगा। आइए देखते हैं नई विशेषता।
आइए देखते हैं प्रकाश की अगली विशेषता। अगली विशेषता है कि प्रकाश जब पारदर्शी माध्यम से टकराता है या अपारदर्शी माध्यम से टकराता है तब भी वह जो है मुड़ जाता है। इसको हम फिगर के रूप में देखते हैं। सबसे पहले पारदर्शी किसे कहते हैं? तो पारदर्शी का मतलब जिसको प्रकाश की किरण पार कर जाता है या जिसके आर पर हम देख पाते हैं, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, शीशा हो गया। दूसरा इसमें जो है अपारदर्शी है, ओपेक्यू है। तो ओपेक्यू का मतलब होता है जिसको प्रकाश की किरण पार नहीं करता है, यानी जो वह माध्यम जिसको प्रकाश की किरण पार नहीं करता है या वह माध्यम जिसके आर पर हम नहीं देख पाते हैं। जैसे यह जो है बोर्ड हो गया, इसको प्रकाश की किरण पार नहीं करता, दीवार हो गया, या बहुत सारी चीजें, हवा, पानी, शीशा को छोड़ करके लगभग सारी चीजें जो है अपारदर्शी है। आपका पुस्तक है, मनुष्य है, पेड़ पौधे हैं, सब आपके अपारदर्शी हैं, यानी जिसको प्रकाश की किरण पार नहीं करती है या जिसके आर पर दिखाई नहीं देता है। तो आइए इसको समझते हैं। तो जब प्रकाश की किरण पारदर्शी माध्यम से टकराता है या अपारदर्शी माध्यम से टकराता है तब भी प्रकाश की किरण जो है मुड़ जाता है। तो इसको समझते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पर जो है प्रकाश की किरण को हम जो है पहले पारदर्शी माध्यम से टकराते हैं, या आपका जो है सूर्य है, इससे प्रकाश की किरण जो है निकल रही है। तो निकल रही है तो सूर्य के प्रकाश की किरण जो है हवा से जो है पानी में प्रवेश कर रही है। तो यहाँ देख रहे हैं कि हवा जो है वो भी पारदर्शी है, पानी भी आपका पारदर्शी है। तो हवा से पानी में प्रवेश करती है तो ये जो है यहाँ भी मुड़ जाती है। ये जो है पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। दूसरा देखिए, ये प्रकाश की किरण जो है जब किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराती है, यही कोई जो है अपारदर्शी माध्यम है जिसको प्रकाश की किरण जो है पार नहीं करेगी, तो अपारदर्शी है। ओपेक्यू मीडियम है तो अपारदर्शी माध्यम से टकराती है तब भी प्रकाश की किरण जो है मुड़ जाती है। तो यह प्रकाश की जो है अगली विशेषता है, इसको दिमाग में रखिएगा कि प्रकाश की किरण जो है चाहे वो पारदर्शी माध्यम से टकराती हो या प्रकाश की किरण अपारदर्शी माध्यम से टकराती हो, दोनों ही परिस्थितियों में प्रकाश की किरण जो है मुड़ जाती है। आपको बताया जाएगा, ये चैप्टर का नाम ही है जो है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के विचलन में बताया जाएगा यह जो घटना होती है जब प्रकाश की किरण जो है पारदर्शी माध्यम से टकराती है और मुड़ती है तो इसको जो है अपवर्तन बोलते हैं। और यहाँ जो है इसको हम जो है अपवर्तन बोलते हैं, इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जब प्रकाश की किरण जो है एक पारदर्शी से दूसरे पारदर्शी माध्यम में टकराती है तो मुड़ जाती है, तो इसको अपवर्तन बोलते हैं। और जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराती है और मुड़ती है तो इसको हम परावर्तन बोलते हैं। तो ये जो है आपको जो है अगले टॉपिक में जो है बताया जाएगा। तो अगली विशेषता आप समझ गए, बिल्कुल ही आसान सी विशेषता है कि प्रकाश जब पारदर्शी माध्यम से टकराती है या अपारदर्शी माध्यम से टकराती है, दोनों ही परिस्थितियों में मुड़ जाती है। आप फिगर के रूप में भी देख रहे हैं, पारदर्शी माध्यम से टकरा करके जब मुड़ती है तो उसको अपवर्तन, रिफ्लेक्शन, और अपारदर्शी माध्यम से टकराती है और मुड़ती है तो उसको परावर्तन, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो यह विशेषता भी काफी इंपॉर्टेंट था। आइए देखते हैं अंतिम विशेषता। प्रकाश की नई विशेषता है कि प्रकाश जो होता है वह स्वयं नहीं दिखाई देता है, लेकिन प्रकाश जिन पर पड़ता है, जिन जिन वस्तु पर पड़ता है उसको जो है दिखलाने का काम करता है। आप देखे होंगे कि प्रकाश जो है इस समय जो है सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है। तो प्रकाश जो है सूर्य का चारों तरफ फैला हुआ है, लेकिन जो है प्रकाश जो फैला हुआ है वो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन प्रकाश जो है जिन जिन वस्तुओं पर पड़ रहा है उन वस्तुओं को जो है प्रकाश जो है दिखलाने का काम करता है। सूर्य का प्रकाश जो है संसार की सारी वस्तुओं पर पड़ी हुई है, तो सारी वस्तुएं जो है हमको दिखाई देती हैं। अंधेरी रात में प्रकाश नहीं किसी पर पड़ता है तो हमको कोई वस्तु नहीं दिखाई देती। यहाँ पर जो है प्रकाश जो है वो जो है खुद दिखाई नहीं देता है, लेकिन जिन जिन वस्तुओं पर प्रकाश पड़ता है उन वस्तुओं को प्रकाश जो होता है वो दिखलाने का काम करता है। तो इस तरह से प्रकाश की सारी विशेषताओं को आप समझ गए होंगे। आइए फिर एक बार जो हम रिपीट कर दे रहे हैं प्रकाश की कौन कौन सी विशेषता है। तो प्रकाश की पहली विशेषता हम बताए हुए थे, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। इसी विशेषता के कारण किसी वस्तु की छाया बनती है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की घटना भी होती है। दूसरी विशेषता बताए हुए थे कि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो होता है वो 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। 3800 एंगस्ट्रॉम जो होता है वह बैंगनी रंग के प्रकाश का होता है तरंग दैर्ध्य, और 7800 एंगस्ट्रॉम जो होता है वह लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है। इसलिए जो है खतरे के निशान को सूचित करने में जो है लाल रंग का उपयोग किया जाता है, वो दूर से ही दिखाई देता है। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगली विशेषता हम बताए हुए थे कि प्रकाश जो होता है वह अलग अलग पारदर्शी माध्यम में प्रकाश का वेग जो होता है अलग अलग होता है। हवा में प्रकाश का वेग जो होता है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है,
पानी में प्रकाश का वेग 2.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। शीशा में प्रकाश का वेग जो है 1.8 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। उसी तरह से अलग अलग पारदर्शी माध्यम, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रकाश जो प्रवेश करता है तो वो मुड़ जाता है। अगली विशेषता बताए हुए थे, प्रकाश जो है पारदर्शी माध्यम से भी टकराता है या अपारदर्शी माध्यम से टकराता है तो दोनों ही परिस्थितियों में वो मुड़ जाता है। उसी तरह से प्रकाश जो होता है वह खुद नहीं दिखाई देता है, लेकिन जिन जिन वस्तुओं पर प्रकाश पड़ता है उसको दिखलाने का काम करता है। यह टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जरूर इसको आप तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर लिया तो दूसरे विद्यार्थियों के पास शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।